चलिए फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा हो चुकी है तैयार। बस आप जुड़े रहें और देखते चले हम कहाँ चले हैं, खास जगह। जी हाँ, खास एंजॉय करने वाले हैं, इसलिए फ्रेंड्स बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखें। आप भी हमारे साथ एंजॉय करने वाले हैं फिलहाल, और सीखने वाले हैं बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखें और फिर बाद में बताएं कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। जी तो बिना समय वेस्ट करते हुए चलिए चलते आगे की तरफ, क्योंकि मुझे स्कूटी निकालनी है और फिलहाल बज चुकी है 4:30 घर पर ही। और फ्रेंड्स मुझे वहाँ पहुँचना था 4:30 बजे। जी हाँ, अब ये मैं स्कार्फ लगाने वाली हूँ और रास्ते से लेने वाली हूँ एक आंटी को, जो मेरे साथ में हमेशा अक्सर आप मेरे वीडियोस में देखते रहते होंगे। जी हाँ, तो चलिए मनीषा आंटी को मैं साथ में लेते हुए वहाँ पहुँचती हूँ फ्रेंड्स, जहाँ हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, गुनगुनाने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए जुड़े रहें आप मेरे साथ। ओम शांति। आज सुनीता बहन बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। आज ज्ञानदीप में भजन संध्या है। तुम जानते हो मैं भी इसकी शौकीन हूँ, इसलिए तुमने मेरे को निमंत्रण दिया और मैंने सहर्ष उसे स्वीकार किया। बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बहन वहाँ पर जाकर, क्योंकि हम आध्यात्मिकता शिव बाबा से जुड़ गए हैं, इसलिए उनके बिना कोई एक क्षण बिताना भी हमारे को अच्छा नहीं लगता। और जहाँ भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी मनीषा आंटी जी, मेरी दोस्त हैं, मेरी आंटी हैं, मेरी माँ जैसी हैं, मेरी पूरी तरह से सहयोगी हैं। चलिए अब हम वॉक कर चुके हैं आंटी, अब चले। हाँ, एक बार अंदर देखते हैं और अंदर की साइड और आंटी की देखने की इच्छा है। चलिए फ्रेंड्स, तो जुड़े रहेंगे ना आप हमारे साथ। अरे अभी फिलहाल आपको हम लेकर के चलने वाले हैं बस भजन संध्या में, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए फिर वहाँ एंजॉय करते हैं। शांति कुंज में आना हुआ तुम्हारे संग सुनती बहन। यहाँ पर देखो ना, तरह तरह के अभी गरबों की तैयारी चल रही है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ प्रैक्टिस हो रही है और कितना अब रोड में काफी चेंज आ गया, बहुत चेंज आ गया, है ना? बहुत समय बाद आई हूँ, बहुत ही सुंदर शांति कुंज हो गया। ऐसी इच्छा है कि वापस फिर आऊंगी, वापस फिर आएंगे। तो चलिए आंटी, अभी तो फिलहाल अपने को वहाँ चलना चाहिए। भजन संध्या में शायद हमारा वहाँ इंतजार हो रहा। देखिए फाइनल फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं बस उस भजन संध्या के लिए जिसमें हमें एंजॉय करना है। देखिए आंटी, काफी सुंदर भवन है, बहुत सुंदर, कितनी साफ सफाई है बाबा के घर में। बहुत। बाबा कहती हैं सच्चाई, सफाई और ईमानदारी। चलिए अभी गीत गाने की आवाज़ आ रही है, चलते जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं फ्रेंड्स हम।
नवरात्रि चल रही है, देवियों का कर्तव्य चल रहा है, भगवान धरती पे अवतरित हो चुके हैं और वो हमें अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं। आपका मन नहीं करता भगवान की सेना में शामिल होने के लिए? नहीं करता। आप उसी सेना में रहोगे जिसमें आज तक थी, क्योंकि दुनिया में दो ही चीजें, अच्छाई और बुराई। अगर आप अच्छाई की तरफ नहीं आते तो निश्चित तौर पे आप बुराई की तरफ। तो ये नवरात्रा केवल देवियों की झांकियां देखने का नहीं है, ये अपने भीतर झांकने का है। इन 9 दिनों में बार बार अपने भीतर झांको कि मैं जिसको माँ कह रही हूं, तो माँ और बेटी तो एक समान होती है। तो मेरी माँ निर्भय और मैं डरपोक, मेरी माँ देने वाली और मैं मांगने वाली। माँ महारानी हो और बेटी जगह जगह भीख मांग रही हो, कोई कहेगा कि ये महारानी की बेटी, तो मैं भी उसके समान देने वाली बनूं। मेरी माँ परम पवित्र और मेरे मन पर दाग, मैं कैसे उसकी बेटी कहलाऊंगी? मेरी माँ सबके दुख दूर करने वाली और मैं दुख में आंसू बहाने वाली, कैसे उसकी बेटी कहलाऊंगी? अगर सचमुच मैं दुर्गा की बेटी हूँ, दुर्गा को माँ कहती हूँ, कोयल का बच्चा कोयल जैसा, कबूतर का बच्चा कबूतर जैसा, तो दुर्गा की बेटी दुर्गा जैसी। तो केवल दुर्गा के गीत मत गाओ। आपका बच्चा सुबह आके कहता है माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, और पड़ोसी के यहाँ से जाके एक बच्चे को पीट के आ जाता है, फिर कहता है माता जी प्रणाम, आपको अच्छा लगेगा? आप कहोगे बेटा प्रणाम बेशक मत कर, फिर वो एक झुंझुना उठाता है, मेरी माँ की जय, मेरी माँ की जय, मेरी माँ की जय, आपको अच्छा लगेगा? आप कहोगे जय बेशक मत बोल, पर तू ये जो पिटाई का काम करता है ना, ये बंद कर दे। समझ में आई बात? तो दुर्गा मैया कहती है कि ये जो गीत गाती हो ना, इसकी जगह मेरे गुणों को जीवन में क्या करो? गुणों को जीवन में। क्योंकि गीत गा के तो आप 2 घंटे में उठ जाओगे, जाके वही काम करोगे, फिर वही गुस्सा करोगे, फिर वही किसी की चुगली, किसी का परचिंतन, किसी की साड़ी देखोगे, किसी का ब्लाउज देखोगे, किसी की बहू देखोगे। संभव बनाने वाली। और ये जन्म हम में से किसी भी स्त्री का कभी भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि केवल कन्या का ही हो सकता है। कोई भी परिवार में रहने वाली माता, अगर वो ईश्वरीय ज्ञान के नजदीक आ जाए, ईश्वरीय ज्ञान को समझ ले, ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर ले, तो वो एक साधारण नारी से दुर्गा रूप, देवी रूप, शक्ति रूप में परिवर्तित हो सकती है। हरिया
मेरा जीवन बना एक तंगरा, ओ शेरा वाली